एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण जिसकी कोई कथा नहीं सुनता था, क्योंकि उसके पास आज की तरह इतना आडंबर नहीं था, साजो सामान नहीं था जो उसकी कथा सुनता। उसकी पत्नी रोज उससे कहा करती, जा भाई कहीं कुछ करके आ, जैसे कुछ धनोपार्जन हो तो अपना घर का खर्च चले। पत्नी के रोज रोज के तानों से त्रस्त होकर वो एक दिन उसने कहा कोई बात नहीं, और एक जाकर के बोला भगवान शंकर का एक जंगल में मंदिर था पुराना, उसमें चला गया और बोला महाराज मेरी तो कोई कथा नहीं सुनता, पर मैं आपको ही अपनी कथा सुनाऊंगा। और वो वहीं बैठ जाता और उसने कथा सुनाता, और शाम को घर आता। ब्राह्मणी पूछती क्या भाई आज कहीं हुआ कुछ इंतजाम? बोले हाँ, एक यजमान के यहाँ मैं कथा कर रहा हूँ। कहने लगा चलो अच्छी बात। ऐसे वो नित्य वहाँ जाता और कथा सुना करके भगवान शंकर को मंदिर में और चला आता अकेला। ब्राह्मणी कहती भाई कुछ लाते तो होने कथा में, क्या कुछ चढ़ता नहीं है? बोला यजमान उसने कहा कि भाई मैं एक ही दिन में सब कुछ चढ़ा दूंगा। और वो भगवान शंकर से प्रार्थना करता और वहीं पर बैठ करके रोज़ कथा सुनाता। कथा का अंतिम दिन था। एक दिन पहले भगवान शंकर और पार्वती बात कर रहे थे कि बोलती हैं पार्वती जी कि हे भोलेनाथ, इस महाब्राह्मण की कल कथा का अंतिम दिन है विश्राम का, तो आपने क्या सोचा है इसकी कथा के लिए? इसको आप क्या चढ़ावा में चढ़ाएंगे? तो बोले कुछ नहीं, मैं 1000 मुद्राएं इसको चढ़ा दूंगा कल। वहीं पास में बैठा एक लोभी सुन रहा था इस बात को। शंकर भगवान तो वहाँ पर से अंतर ध्यान हो गए, और जब अगले दिन ब्राह्मण कथा करने के लिए आया तो वो लोभी उसके पास पहुँचा। बोला ब्राह्मण जी अपनी कथा का ठेका कर लो तुम। उसने कहा महाराज किस बात का ठेका कर लो, यहाँ तो कोई जानवर भी नहीं आता सुनने के लिए, आप कहते हो कि अपनी कथा का ठेका कर लो। बोला हाँ भाई ठेका कर लो। उसने कहा अरे आप चक्कर में ना पड़ो, यहाँ कोई कुछ नहीं आता, ना कोई चढ़ावा आता, ना कोई व्यक्ति सुनने आता। अरे बोला नहीं कुछ कर लो। उसने कहा भाई जब नहीं मानता तो तू ही बता दे तू क्या देगा। बोले मैं 500 मुद्राएं दूंगा तुझे। कहने लगा ठीक है भाई। जब अगले दिन उसने कथा चालू की, पूर्ण हो गई कथा। उसने कहा भाई ला भाई मुझे मुद्रा दो मैं चलूँ। बोले नहीं भाई एक आध पन्ना और फिर से सुना लो। उसने सोचा शायद अब आते होगी कोई। उसने भाई कथा तो पूर्ण हो चुकी। बोले फिर सुना दो, तुम्हें क्या जाता, तुम्हें तो मुद्राएं मिलेंगी ही। उसने कहा ठीक है। उसने भाई फिर सुना दिया। ऐसे करके उसने कई बार सुनाया, पर वो जाता लोभी और बाहर इधर उधर झाँक के देखता कि यहाँ तो कोई नहीं। हमारे गुस्से के उसने जो है शंकर जी की बटिया में जो था शिवलिंग में यूँ हाथ मारा कस के। बोला आज तक तो मैंने देखा था कि इंसान ही झूठ बोलते हैं, और अब तो देवता भी झूठ बोलने लग गए। और जो ही उसने यूँ हाथ मारा शिवलिंग पर, उसका हाथ वहीं चिपक गया। अंदर से आवाज़ आई कि भाई सुन, मैंने तो 1000 रुपये देने का वादा किया था, अभी तो तूने 500 ही दिए हैं, 500 और दे। ब्राह्मण बोला भाई मैं तो जा रहा। बोला अरे जा कहाँ रहे हो, मुझे तो छुड़ा यहाँ से। बोला भाई तुम जाना। उसने कहा ठीक है भाई मैं 500 रुपये तुझे और दूंगा। बोले भाई मैं थोड़ी, मैं तो यूं ही दिलाता हूँ किसी को। कहने का तात्पर्य ये है कि ईश्वर पे जो आस्था रखते हैं, सच्चे मन से अगर आप आस्था रखेंगे भगवान पे, तो भगवान तो हमेशा आपके पास ही खड़ा रहता है। वो तो कहता है कि मुझे एक बार मेरी तरफ ध्यान करके देख तो सही, मेरी तरफ ध्यान से देख तो सही, मुझे मन से याद करके देख, मैं तो हमेशा तेरे पीछे खड़ा हूँ। इसलिए भगवान पर भरोसा रखें और खुद पर विश्वास रखें कि वो सर्वव्यापी परमात्मा सर्व कहीं विद्यमान है।